मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सियासी घमासान मचा हुआ है, जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के अंदर तेज हुई बगावत को कई बार स्पष्ट तौर पर देखा गया है। कई नेताओं ने इनके खिलाफ बोला है, कई नेताओं ने कहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, और ये बीजेपी के बड़े दिग्गज पुराने नेता हैं। अब बीजेपी सांसदों ने भी सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि एमपी चुनाव में सिंधिया समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच बीजेपी सांसद केपी यादव के बाद अब एक और बीजेपी सांसद ने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। देखिए, केपी यादव का तो समझ में आता है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही हराया था, लोकसभा पहुंचे थे। इस बार माना जा रहा है उनका टिकट कट जाएगा। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि क्या वो कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं, क्या वो एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट लेकर टक्कर देते नजर आएंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन केपी यादव जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पहले उनको कोई नहीं जानता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना उनकी पहचान बनी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं की पार्टी में आ गए हैं। कई कार्यक्रमों में उनको नहीं बुलाया जाता है, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई। खुलकर कई बार वो बागी सुर भी दिखाते हैं अपने। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ये केपी यादव नहीं, एक और सांसद हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कौन है वो बीजेपी सांसद जिन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी सांसद राज बहादुर सिंह ने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। आपको बता दें, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने 2 दिन पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच बीजेपी सांसद ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत सिंधिया समर्थक हैं। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं और क्यों इशारों में सिंधिया समर्थक पर बीजेपी सांसद ने निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश का सागर बीजेपी का पावर हाउस माना जाता है। जिले से 3 मंत्री हैं। बीते कुछ दिनों से मंत्रियों और विधायकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मंत्री गोपाल भार्गव हैं, सिंधिया समर्थक मंत्री राजपूत हैं। जिले के 2 बीजेपी विधायकों के साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत लेकर सीएम शिवराज के पास पहुंचे थे। इसके बाद मंत्री राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट की, तो अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे मामले में सागर के सांसद राज बहादुर सिंह ने सिंधिया समर्थकों पर इशारों में निशाना साधा है। सांसद ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बीजेपी के काडर को समझा नहीं, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, संगठन सब समझ रहा है। अपने इस बयान में सांसद सिंह ने भले ही कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन खुद भाजपाई और कांग्रेसी इसे कांग्रेस से बीजेपी में गए लोगों से जोड़ रहे हैं। आखिर में सांसद सिंह ने सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी को चिंता का विषय भी बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की सूचनाओं को संगठन के समक्ष रखा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी सांसद केपी यादव ने भी सिंधिया पर बिना नाम लिए निशाना साधा था। बीते दिनों एमपी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सांसद केपी यादव का एक वीडियो शेयर किया गया था। वायरल वीडियो में केपी यादव कह रहे हैं कि भीड़ में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि मंच पर बोलना क्या है। वो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले भी खुलकर कहा था, जिन्हें यह नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है, फिर भी भरे मंच से यहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मंच से चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं कि उनमें कहां से इस तरह की हिम्मत आती है कि जिसका खा रहे हो उसकी थाली में छेद कर रहे हो। आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। सिंधिया कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे। इसके साथ सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इससे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। एक बार फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। पिछली बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरे के तौर पर थे मैदान में, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। इस बात से उनकी नाराजगी थी। बाद में राज्यसभा की सीट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में खींचतान चलती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा जा सकता था राज्यसभा, लेकिन जिस तरीके से उन्हें किनारे किया गया, इससे वो नाराज थे, निराश थे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। बीजेपी की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा था और लिहाजा वो एक तरीके से सरकार से बगावत करते हुए अपने समर्थकों के साथ में अलग हो गए थे। इससे सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। कहानी अब शुरू होती है। वो कहानी का एक हिस्सा था
वो कांग्रेस के लिए खेल बिगाड़ने वाली बात थी। लेकिन अब बीजेपी के लिए चुनौती क्या है? बीजेपी में कई विधायक आ तो गए, लेकिन ये खाटी कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। ऐसे कई नहीं, बात सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सीमित नहीं है। उनके साथ आए कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता एक जमाने में रहे। सरकार पलटी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति उनकी निष्ठा थी, वो उनके साथ में आ तो गए, लेकिन अब क्या इन्हें बीजेपी अपने नेताओं की तरह ट्रीट कर पाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा अब भी मध्य प्रदेश में एक अलग खेमा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब ज़्यादा ताकत दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बदलने को लेकर कई बार सवाल उठते रहे मध्य प्रदेश की सियासत में, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि उनके समकक्ष कोई चेहरा नहीं दिखाई देता था। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे चेहरे ये बताते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कई नेताओं को बीजेपी ने तवज्जो दी है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतनी तवज्जो मध्य प्रदेश की सियासत में दी जाएगी? केंद्र में दी गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको दिया गया, उनके साथ आए विधायकों को मंत्री पद दिए गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय सरकार बनाई जा रही थी, पूरी तवज्जो राज्यसभा भेजा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो वो चाह रहे थे कांग्रेस से, जो नहीं हो पा रहा था उनके साथ। तो कुल मिलाकर सिंधिया को बहुत कुछ अभी तक बीजेपी ने दिया है। क्या वो पूरी तरह से बीजेपी के हो चुके हैं? क्या उनके साथ आए विधायकों को संतुष्ट करने के प्रयास बीजेपी करेगी, या पहले अपने घर को देखेगी और अपनी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों और सांसदों को संभालने की कोशिश करेगी? निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई नाराज होगा, क्योंकि अब तादाद बहुत बढ़ गई है बड़े नेताओं की। एक समय एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले कई नेता अब एक ही सीट पर एक ही पार्टी की तरफ से दिखाई देते हैं और अपनी पार्टी में आपस में खींचतान करते दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी किसको तवज्जो देगी की लड़ाई है। फिर कांग्रेस के खिलाफ कौन लड़ेगा, ये एक अलग लड़ाई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, और बाहर से आने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल, यानी सिंधिया खेमे को क्या अभी भी बाहर का माना जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। बहुत जबरदस्त घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर कई गुट हावी दिखाई दे रहे हैं, और कितने गुट हावी हैं, बड़ा सवाल है। कौन कौन से गुट हैं? एमपी बीजेपी में गुटबाजी पर दिल्ली से मध्य प्रदेश तक बड़े नेताओं ने क्यों चुप्पी साध रखी है? एमपी बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच एकजुटता दिखाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर 4 दिग्गज नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद संगठन ने चुनावी राज्यों के लिए कमर कस ली है। बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी का पूरा फोकस इस समय मध्य प्रदेश पर है। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सिंधिया को लेकर बगावत तेज होती जा रही है। पार्टी के भीतर एक साथ कई गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस भी कई तंज कस रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। इससे पहले पुरानी और नई भाजपा की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। नाराज और असंतुष्ट नेताओं की उपेक्षा के आरोपों ने पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। सागर में मंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई सामने आने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की। इससे प्रदेश में बड़े बदलाव के कयास लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है। प्रदेश भाजपा में बढ़ते विरोध को दबाने के लिए कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मामले को लेकर भाजपा नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एमपी बीजेपी में क्यों घमासान मचा हुआ है। पहला कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर हैंडल जो है वो मुद्दा बना हुआ है। उनके ट्विटर हैंडल पर जिस तरह उन्होंने अपने बायो को एडिट किया है वो बहुत चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो से बीजेपी हटा दिया। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने से पहले भी इसी तरह ट्विटर पर बायो बदला था। सिंधिया के ट्विटर अपडेट पर सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही सिंधिया ने ट्विटर बायो को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अगर मेरे ट्विटर बायो की बजाय जनता की बात पढ़ती तो पार्टी का ये हाल नहीं होता। लेकिन फिर भी यह अनुत्तरित सवाल है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, और ट्विटर में जब बायो में बीजेपी जोड़ा ही गया था तो उसको हटाने की क्या जरूरत पड़ी। दूसरी एक और बात जो सामने आती है, जो इस अंदरूनी उठापटक को दिखाती है और ये बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो है मंत्रियों की लड़ाई के बीच सिंधिया चर्चा में लगातार आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के सामने ही मोर्चा खोल दिया। गोविंद राजपूत, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ये तीनों ही सागर जिले से आते हैं। बड़ा पावर हब बन गया है सागर। सागर की स्थिति जो भी हो, सागर एक महत्वपूर्ण जगह रही है। सागर यूनिवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है, लेकिन अब वो मंत्रियों के लिए भी जानी जाती है। भूपेंद्र सिंह उनके विधानसभा में प्रस्तावित कार्यों को तरजीह नहीं देते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं की भी कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि सियासी गलियारों में विरोध की दूसरी वजह भी बताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी हाईकमान नए अध्यक्ष के नामों पर मंथन कर रही है, जिसमें शिवराज गुट के भूपेंद्र सिंह सबसे आगे हैं। एक और कारण जो दिखाई देता है, जो आपसी उठापटक को दिखाता है, वो है सिंधिया का माफी मांगना। ये बीजेपी सांसद को पसंद नहीं आया और बीजेपी के कई नेता यूं तो सिंधिया के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के एक और सांसद का उनकी माफी पर टिप्पणी करना ये एक और चर्चा का विषय बन गया। दरअसल गुना शिवपुरी में एक कार्यक्रम में बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर से ही लोगों से माफी मांगने लगे थे। सिंधिया ने शिवपुरी और गुना समेत ग्वालियर अंचल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिंधिया ने शिवपुरी में वैश्य और जैन समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में कोई गलती हो तो उन्हें माफ करना। सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। सिंधिया 2019 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से चुनाव हार गए थे। सिंधिया का माफी मांगना इन्हीं केपी यादव को नागवार गुजरा। वो अभी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो किनारे कर दिए गए हैं, क्योंकि सिंधिया का ये क्षेत्र है। सिंधिया को हराना ही केपी यादव की पहचान बन गई थी, लेकिन वो बीजेपी के सांसद भी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। सिंधिया जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता को हराया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस सीट पर हो सकता है कि सिंधिया की दावेदारी मजबूत हो। लोकसभा चुनाव भी फिर बाद में है, तो सिंधिया को क्या यहाँ पर बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा? हालांकि वो राज्यसभा के सांसद हैं। केपी यादव ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर दिया। यादव ने वीडियो में सिंधिया को मूर्ख और बेवकूफ़ कहते हुए बीजेपी में आने पर तंज कसा। केपी यादव ने कहा कि अगर उन्हें इतना ही दुख है तो कांग्रेस में चले जाएं और मुझसे चुनाव लड़कर दिखाएं। इस प्रकरण के बाद हाईकमान सख्ते में आ गई और केपी यादव को भोपाल तलब किया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर 4 गुट यानी 4 खेमे प्रभावी हो गए हैं। पहला, शिवराज सिंह चौहान का, मुख्यमंत्री का, वो भी अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये नया चेहरा था लेकिन बहुत ताकतवर चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एक समय पर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सुगबुगाहट ये है कि बीजेपी क्या उनको और तवज्जो देगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। ऐसा हुआ है कि जब बड़े नेता बीजेपी में आए हैं कांग्रेस के, तो फिर उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, राज्यसभा सांसद उनको बनाया गया। ये सब बताता है कि सिंधिया को और सिंधिया के समर्थकों को काफ़ी तवज्जो दी गई है, लेकिन क्या वर्तमान चुनाव में दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आसान नहीं है इसको साधना। तो ये दूसरा खेमा है सिंधिया का। तीसरा खेमा नरोत्तम मिश्रा का है। जी हाँ, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच की जो दूरियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और एक चौथा खेमा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े साइलेंट प्लेयर हैं, इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री पद छोड़ा, केंद्र की राजनीति में आ गए, राष्ट्रीय महासचिव बन गए, बंगाल का प्रभार भी मिला था, बंगाल में खूब जमकर काम किया उन्होंने। हालांकि अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय बहुत महत्वपूर्ण चेहरा हैं। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा मुख्यमंत्री की दौड़ में यहाँ पर माने जाते हैं और उनको माना भी जाता है। उनका कैंडिडेचर बहुत मजबूत है, उनका अपना एक खेमा है। बल्कि देखा जाए तो इंदौर और आसपास की सीटों पर उनका जो प्रभाव है, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, उसके केंद्र में कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो भी विधायक हैं। रमेश मेंदोला जो बिल्कुल उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी विधायक हैं और मंत्री पद की दौड़ में रहे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। इसको लेकर भी कई बार टसल देखने को मिली है। सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय एक समय पर कभी दूरियां थीं, लेकिन अब काफ़ी नज़दीकियां देखने को मिलती हैं। हाल ही में सिंधिया अपने बेटे के साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर गए थे, वहां पर मुलाकात हुई थी। अब इसमें देखा जाए तो अलग अलग खेमों में से कौन से खेमे मिलते हैं, जो खेमे आपस में मिल जाएंगे वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो क्या विजयवर्गीय सिंधिया खेमा एक साथ होकर ज़्यादा असरदार हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। सिंधिया का खेमा जो है वो असरदार माना भी जा रहा है अभी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उन्हें सीएम पद का बड़ा दावेदार माना जाता रहा है।
कैलाश विजयवर्गीय 2014 के बाद केंद्र की राजनीति करते रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजनीतिक गलियारों में 2024 में सिंधिया के गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। ऐसी स्थिति में तकरार कम होने के बजाय बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा सरकार और संगठन में बदलाव के कयास लंबे समय से लग रहे हैं। 2020 में सरकार बनने के बाद से अब तक मंत्रिपरिषद में बदलाव या विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। दूसरी तरफ संगठन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें विस्तार देने की कोई सूचना अधिकृत तौर पर नहीं आई है। कहीं ना कहीं पार्टी की गुटबाजी सतह पर भी आ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए जल्दी कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़े फैसले क्या होंगे, कौन चेहरा होगा बीजेपी का, ये बहुत सारे सवाल हैं। इस सबके बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने पिछली बार यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। यानी मध्य प्रदेश की जनता नकार नहीं रही है कांग्रेस को। अब कर्नाटक और मध्य प्रदेश बहुत सीटों के लिहाज से देखें, राजनीति के लिहाज से देखें, मुद्दों के लिहाज से देखें तो बहुत एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी कैंपेनिंग शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी को पूरे पुरजोर तरीके से उतारने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सुनील कानूगोलू और जो अन्य टीम के लोग हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक के चुनाव को डिज़ाइन किया, वो लोग मध्य प्रदेश में काम में जुट गए हैं। तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत हैं और इस सब के बीच में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से निपटने के साथ साथ अंदरूनी फूट, उठापटक, खासतौर पर सिंधिया खेमा जो एकदम एक अलग गुट दिखाई पड़ता है। कई सांसद उनको बाहर से आया हुआ तक कह देते हैं। उनको साधना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले दिखाई पड़ रही है। मन से उजाला कर चले